नमस्कार दर्शकों, जैसा कि आप जानते हैं कि फेस टू फेस के हर अंक में कोई ना कोई नई शख्सियत होती है। आज हमारे साथ जम्मू कश्मीर की बड़ी अहम शख्सियत स्टूडियो में मौजूद है। हमारे जम्मू कश्मीर के चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर जनाब शैलेंद्र कुमार साहब, और हम इनसे ये जानेंगे कि किस तरीके से ये सुचारू रूप से जम्मू कश्मीर में और पूरे भारतवर्ष में इस इलेक्शन का बिगुल बज चुका है, और किस तरीके से सुचारू रूप से ये इलेक्शंस को करवाएंगे जम्मू कश्मीर में, क्योंकि इनके कंधों पे भार सौंपा गया है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने। तो आइए इनसे जानते हैं कि किस तरीके की तैयारी इनकी इलेक्शन की हो चुकी है या हो रही है। जी शैलेंद्र जी, आपका हमारे स्टूडियो में स्वागत है। शैलेंद्र जी, सबसे पहले मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि इस समय इलेक्शन का बिगुल बज चुका है और देश का महा त्योहार यानी कि लोकसभा इलेक्शन जो है वो होने जा रहा है। तो क्या क्या नई चीजें जो कि 2014 से के इलेक्शन से इस बार अलग हुई हैं? सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं कि इस बार इलेक्टोरल रोल जो कि बेस है किसी भी इलेक्शन को कराने के लिए, सो इलेक्टोरल रोल ऑनलाइन हो चुका है जी। और उस ऑनलाइन होने से ये है कि अब हर कोई इंसान जहां कहीं भी बैठा है और जिस भी कंस्टिट्यूएंसी को बिलोंग करता है अपना नाम डिटेल सब कुछ देख सकता है ऑनलाइन। और इस इलेक्टोरल रोल में तरमीम जब भी कोई करना चाहे तो nvsp.in पर जाकर के अपना नाम इंक्लूड करा सकता है, अपने एड्रेस को चेंज कर सकता है, या कोई और एंट्री उसकी गलत हो रखी है तो वो कर सकता है। एक कंस्टिट्यूएंसी से दूसरे कंस्टिट्यूएंसी में शिफ्ट होना चाहता है या उसी कंस्टिट्यूएंसी में वो उसका एड्रेस चेंज करना है, सो ये सारी चीज़ें वो वहीं से कर सकता है। या किसी के यहाँ डेथ हो गई है और उस वोटर को इलेक्टोरल रोल से निकालना है, ये सारी चीज़ें अब ऑनलाइन हो गई हैं। सो ये एक बड़ी अच्छी चीज़ आ गई है जिससे कि वोटर को बहुत सुविधा हो गई है। जी शैलेंद्र जी, एक बार फिर से आपने क्या नाम बताया उस ऐप का? nvsp.in है पोर्टल का नाम, और एक ऐप भी है वोटर्स हेल्पलाइन जो कि गूगल स्टोर पर अवेलेबल है। कोई भी उसको डाउनलोड कर सकते हैं, डाउनलोड करके और अपने मोबाइल से ही ये सारी सुविधाएं अपने लिए अर्जित कर सकते हैं और खुद से अपने परिवार का सब लोगों का नाम इंक्लूड, डिलीट, ट्रांजिशन फ्रॉम वन प्लेस टू अदर प्लेस, ये सारी चीजें वो वहां से। जी शैलेंद्र जी, बहुत बहुत बड़ी बात आपने ये बताई कि सारा सिस्टम अब ऑनलाइन हो गया है। वैसे भी युग जो है इस समय इंटरनेट का है, तो इसके साथ साथ और क्या नई नई एक्टिविटीज इलेक्शन कमीशन ने जो लाई हैं उस पर भी थोड़ा सा रोशनी डालेंगे हमारे दर्शकों को। इस साल एक और अहम चीज हो गई है कि वीवीपैट का इंतजाम हर एक पोलिंग स्टेशन पर कर दिया गया है। वीवीपैट है वोटर्स वेरीफाइबल पेपर ट्रेल, यानी कि जब आप वोट डालते हैं, वोट डालने के बाद आप वीवीपैट के अंदर आपने जिस कैंडिडेट के लिए वोट डाला है उसकी पर्ची आप 6 सेकंड के अंदर में देख सकते हैं। वो पर्ची आपको मिलती नहीं है, सिर्फ आप ये देखते हैं कि आपने जिसको वोट डाला है वो वोट उसी को गया है या नहीं, और फिर वो पर्ची उसी में गिर जाती है, वीवीपैट के बॉक्स में चली जाती है और जो वो सुरक्षित रहती है, जो कि काउंटिंग के समय अगर जरूरत पड़ी तो उसको काउंट भी किया जा सकता है। जी, ये भी एक नई बात, बहुत बहुत बढ़िया बात आपने कही। इसके साथ साथ सर, क्या कैंडिडेट्स के चेहरे हैं वो ईवीएम मशीन पे रहेंगे या उनके सिर्फ साइंस ही रहेंगे? नहीं, इस बार कैंडिडेट के फोटोग्राफ्स भी उसमें लगे होंगे। सो इलेक्टर उसका नाम, उसका सिंबल और उसका फोटो देख करके वोट डालेगा। जी बिल्कुल। जी, एक और अहम प्रश्न आपसे शैलेंद्र जी पूछना चाहूंगा कि कितना वोटर इन 5 सालों में बढ़ा है? इस साल हम लोगों ने कोई वोटर ऐड किए हैं, कोई 4.25 लाख। 4.25 लाख, जो कि अब तक का सबसे रिकॉर्ड है। एक साल में 4.25 लाख वोटर कभी नहीं आया है। और जो 18 से 21 साल की उम्र के हैं वो भी इस साल रिकॉर्ड एंट्री हुई है, करीब 2,62,000। और ये 4.25 लाख लोग पहली दफा अपने फ्रेंचाइजी का यूज इस इलेक्शन में कर पाएंगे। जी शैलेंद्र जी, इसी के साथ ही जुड़ा हुआ प्रश्न है, बड़ा अहम प्रश्न है कि जो आप कह रहे हैं कि जो फ्रेश वोटर है 4.25 लाख के करीब है और 2 लाख लगभग 56,000 के करीब आप कह रहे हैं कि यंगस्टर है, तो जो यंगस्टर है उसको आपने कैसे कंसीडर किया कि वो 18 साल का कब माना गया?
जिस किसी की उम्र 18 साल की हो गई है 1 जनवरी 2019 को, जो कि बेस डेट है जी। तो उस तारीख को अगर वो 18 साल का हो गया है तो वो फिर वोट डालने का अधिकारी है, अगर उसका नाम इलेक्टोरल रोल में आता है। तो मैं ये भी आपके यहाँ से अपील करना चाहूँगा सारे दर्शकों को कि जिनकी भी उम्र 18 साल की हो गई है 1 जनवरी 2019 को, वो अपना नाम अपने इलेक्टोरल रोल में दर्ज कराएं। इलेक्टोरल रोल में नाम दर्ज कराने के लिए अपने BLO के थ्रू फॉर्म 6 भरें या nvsp.in पे जाके खुद से उसमें एंट्री करें या वोटर्स हेल्पलाइन ऐप डाउनलोड करें और अपने नाम का उसमें इंक्लूजन कराएं। सर एक और चीज आपसे पूछना चाहेंगे, जैसे आपने कहा कि आपकी जो वेब पोर्टल है उसमें जाके वो अपना नाम दर्ज करवाएं, तो क्या जब वोट डालने जा रहे हैं तो कुछ ना कुछ तो उनको वोटर आईडी कार्ड वगैरह साथ चाहिए होगा, तो वो वोटर आईडी कार्ड कहाँ से फिर अवेलेबल होगा? एक तो हम लोग वोटर स्लिप्स डिस्ट्रीब्यूट करवाते हैं जी। BLOs के थ्रू इलेक्शन के एक दिन पहले। उसके अलावा बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स हैं, पासपोर्ट है, ड्राइविंग लाइसेंस है, आइडेंटिटी कार्ड है, फोटो आइडेंटिटी कार्ड भी अब हमने हर एक ERO के यहाँ, पहले उसमें ये होता था कि अपने स्टेट में सारे EPIC कार्ड के एप्लीकेशन एक जगह इकट्ठा किए जाते थे हर एक जिले में DC के ऑफिस में, और वहां से फिर सेंट्रली सारे EPIC कार्ड के डिटेल्स फिर किसी वेंडर को दिया जाता था और फिर वो कोई ये प्रक्रिया 7-8 महीने की चलती थी जी। कुछ केसेस में उससे भी ज्यादा। सो हमारे यहाँ कोई इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर 84 हैं पूरे स्टेट में, उन सबको अपना अपना EPIC कार्ड प्रिंटिंग मशीन दे दी गई है और 2 महीने पहले हमें बताया गया था कि कोई हमारे पास 4-4.25 लाख EPIC पेंडिंग है और मुझे सारे EROs ने ये कंफर्म किया है कि अगले 10 से 12 दिनों में वो सारे ये EPIC कार्ड प्रिंट करके और BLOs के थ्रू उन सारे वोटर्स को पहुंचा दिए जाएंगे। यानी अब EPIC कार्ड के लिए भी आप जब फॉर्म जमा करते हैं, अपने फोटो और डिटेल्स देते हैं, तो हमारा अंदाजा है कि आपको 15 दिन से 20 दिन, ज्यादा से ज्यादा 3 हफ्ते लगने चाहिए, जिसमें कि आपका EPIC कार्ड बन के सर इसी के बीच में मैं आपको रोकना चाहूंगा। एक बड़ा अहम प्रश्न है कि पिछले कुछ दिन पहले हमारे पास एक डेपुटेशन आया लोगों का कि जो आपके द्वारा, ये तो आपने EPIC कार्ड्स का अभी जिक्र किया तो लोगों को इसकी जानकारी मिल रही है, लेकिन अदरवाइज उनके पास जो पहले कार्ड थे उन पे मैक्सिमम के कहीं के एड्रेस गलत थे, कहीं का नाम गलत था, कहीं की पेरेंट एज गलत थी। तो क्या, जैसे कि जम्मू में लोकसभा के इलेक्शन जो हैं 11 अप्रैल को हैं और आज लगभग 10-11 दिन बचे हैं, तो क्या वो कार्ड डिस्ट्रीब्यूट हो पाएंगे? जिन लोगों का EPIC कार्ड में गलती है जो पहले से उनको दी गई है, तो वो इसलिए गलती हुई होगी क्योंकि इलेक्टोरल रोल में उनके एंट्रीज गलत है जी। सो मेरी गुजारिश ये होगी कि जिनकी जिनकी एंट्री गलत है वो nvsp.in से जाकर के या वोटर्स हेल्पलाइन डाउनलोड करके अपने एंट्रीज को खुद से ठीक कर लें जी। और जब आप ठीक कर लेते हैं फिर उसके बाद EPIC कार्ड के लिए अप्लाई करें। इस समय जो हम लोग EPIC कार्ड नया लेकर के आए हैं वो स्मार्ट कार्ड है, छोटा, पहले जैसा नहीं, और वो देखने में भी बड़ा अच्छा है, तो वो आप दूसरा EPIC कार्ड भी इशू करा सकते हैं। लेकिन सर क्या वो जब तक इलेक्शन है तब तक इशू हो जाएगा? इशू हो जाना चाहिए। अभी हमारे पास करीब 14 दिन है और इस 14 दिन में कोई EPIC कार्ड के लिए अप्लाई करता है तो मिल जाएगा। अगर नहीं मिलता है और आपके पास पुराना EPIC कार्ड है तो वो आप लेकर के आए और वो उसकी पहचान करके पोलिंग स्टेशन में आपकी एंट्री होगी और आपका पहचान करके आपको वोट डालने की इजाजत दी जाएगी। जो टाइपोग्राफिकल एरर होते हैं उसके ऊपर किसी को भी वोट डालने से मना नहीं किया जाता जी। तो छोटी बड़ी अगर कोई ऐसी दिक्कत ना हो, जैसे आपका नाम ही गलत है जी, तो फिर उसमें दिक्कत आती है, लेकिन आपकी नाम आपका ठीक है, इलेक्टोरल रोल में करीब 96% लोगों का फोटो लगा हुआ है जी। तो उस फोटो से पहचान हो जाती है कि ये फला आदमी है और इनका फोटो इलेक्टोरल रोल में भी वैसा ही दिखता है। तो इस तरीके से कई सारे पहचान के तरीके हैं जिससे कि आपको वोट डालने की इजाजत प्रिजाइडिंग ऑफिसर। मतलब आपका छोटे शब्दों में मानना यह है सर कि पहले उसको वेब पोर्टल पे और आपके जो ऐप है उस पे वो करेक्ट कर ले ताकि अगला जो EPIC कार्ड बनेगा वो सही बनेगा उसके तहत। एकदम सही, बहुत बड़ी बात कही आपने, क्योंकि काफी ज्यादा कंफ्यूजन था लोगों में कि एक चीज और मैं जी आपको बताना चाहूंगा कि जैसे 11 तारीख को जम्मू पार्लियामेंट्री कंस्टिट्यूएंसी में वोटिंग है तो डेट ऑफ विड्रॉवल के दिन तक ही
इस ऐप के थ्रू जो भी करेक्शन हम करते हैं उसको इलेक्टोरल रोल में शामिल किया जाता है जी। जो डेट ऑफ विड्रॉल के बाद, जो कि अब हो चुकी है। सो इस समय अगर कोई चेंज करता है तो इलेक्टोरल रोल में कोई भी चेंज पॉसिबल नहीं है। डेट ऑफ विड्रॉल के बाद कैंडिडेट को, पॉलिटिकल पार्टीज को वो सारे इलेक्टोरल रोल दे दिए जाते हैं, और जब उनको इलेक्टोरल रोल दे दिए जाते हैं तब उसमें कोई नई चेंज नहीं की जा सकती है। लेकिन इस समय अगर वो कोई चेंज करते हैं तो एटलीस्ट अगले इलेक्शन में, असेंबली इलेक्शन में वो उसको यूज कर सकते हैं, और वो सही तरीके का साफ सुथरा इलेक्टोरल रोल भी होगा और उनका एपिक कार्ड भी सही होगा। तो मतलब अभी आप कहते हैं कि जिस कॉन्स्टिट्यूंसी में इलेक्शन है और विड्रॉवल डेट हो चुकी है, उनका चेंज इसमें इस बार नहीं होगा। चेंज होगा लेकिन वो इलेक्टोरल रोल में इफेक्ट नहीं आएगा। वो नेक्स्ट टाइम जो इलेक्शन होगा, इस इलेक्शन के ओवर होने के बाद ही वो इफेक्ट होगा, क्योंकि वो फ्रीज कर दिया है। जी सर, एक और चीज आपसे अहम पूछना चाहूंगा कि जो इलेक्शन के समय होता है, जो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के वायलेशन करते हैं, तो उन पर नकेल कसने के लिए किस तरीके से आपने कदम उठाए हैं? मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट उस दिन से लागू हो जाता है जिस दिन से कि इलेक्शन अनाउंस होता है। इस साल 10 मार्च को इलेक्शन अनाउंस हुए थे, और मैं आपको बताऊं कि 3 दिन के अंदर करीब करीब 10,000 पोस्टर, झंडे, होर्डिंग्स ये सारे हटा दिए गए थे। सारे पॉलिटिकल पार्टी से मैं डिफरेंट प्लेटफॉर्म से ये रिक्वेस्ट करता रहा हूँ कि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का लेटर और स्पिरिट में पालन करें। डीसीज को यही हिदायत है कि अग्रेसिव तरीके से और कंसिस्टेंट तरीके से मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का इम्प्लीमेंटेशन किया जाए। जिस किसी के लिए भी अगर ये पाया जाता है कि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट की वायलेशन कर रहा है तो इमीडिएट कार्रवाई होती है। अगर मुलाजिम है तो तुरंत इंक्वायरी शुरू होती है। इंक्वायरी शुरू होने के बाद अगर कहीं वो उसमें मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के वायलेशन में पाया जाता है तो अटैच होना है या सस्पेंड होना है, एफआईआर लग जाती है। सो इन सब चीज़ों से दूर रहने की हिदायत है सारे एम्प्लॉयज़ को कि आप खामखा का रिस्क ना लें, और इलेक्शन फ्री फेयर तभी हो सकते हैं जब इथिकल भी हो, और उसमें जब मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट हो और एम्प्लॉयज़ जिनको कि इलेक्शनरिंग में मनाही है शामिल होने की, वो ना शामिल हों। पॉलिटिकल पार्टीज भी जहां कहीं भी ये दिखाई देता है कि ऐसी कोई चीज़ कहते हैं, सुनते हैं जिससे कि कम्युनल बातें करें या रीजनल और इस तरीके की जिससे कि वायलेंस इंसाइट हो, तो इस तरीके की चीज़ों के लिए उनको जहां कहीं भी हमें दिखता है तो उस पर तुरंत कार्रवाई हो रही है और कार्रवाई होगी भी। और मेरा वायदा है सारे अवाम से कि हम लोग किसी के ऊपर कोई भी कंसेशन देने के पक्ष में नहीं है। सख्त से सख्त कदम ही हमारा लक्ष्य है कि फ्री फेयर सिक्योर इथिकल इलेक्शन हो और अच्छे तरीके से हो। बहुत बढ़िया बात कही सर आपने। मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के वायलेटर्स को बख्शा नहीं जाएगा। सर इसी के साथ साथ एक और चीज भी आती है कि जिस समय इलेक्शंस होते हैं तो कुछ नोटोरियस लोग होते हैं जो आपस में कम्युनल करवाना चाहते हैं या बूथ पे कैप्चर करना चाहते हैं या कुछ ऐसा, तो उसको मद्देनजर रखते हुए क्या क्या इंतजामात किए गए हैं? एक तो कि हर एक पोलिंग स्टेशन पर सीएपीएफ की डिप्लॉयमेंट हो जाएगी। दूसरे ये है कि जो नोटोरियस किस्म के लोग हैं उनसे हमने बॉन्ड लेना शुरू कर दिया है। अब तक करीब 1000 लोगों से बॉन्ड ले लिया है कि वो कोई गलत हरकत नहीं करेंगे। गलत हरकत करने पर उनके बॉन्ड डिफीट होंगे और वो अरेस्ट हो सकते हैं। कोई 18,000 19,000 आर्म्स लाइसेंस्ड आर्म्स जितने लोग इशू हुए थे वो हमने थानों में जमा करा दिए हैं। सो इस तरीके की कार्रवाई चल रही है। कोई 87 कंप्लेंट हमारे पास आए, उसमें से कोई 36 हमने डिस्पोज ऑफ कर दिए हैं। कोई 29 एम्प्लॉयज़ के खिलाफ इंक्वायरी और वो सब चीज़ें चल रही हैं। कुछ लोग सस्पेंड किए गए हैं। सो ये अभी जस्ट इलेक्शन शुरू ही हुआ है। अभी कैंपेनिंग भी पूरी ठीक से शुरू नहीं हुई है, सही रंग में नहीं आया है। बिल्कुल। सो अभी के कदम से मुझे लगता है कि इस तरीके की घटनाएं नहीं होनी चाहिए। इस समय के अनासुर नहीं होंगे। जी बिल्कुल ठीक कहा शैलेंद्र जी आपने। शैलेंद्र जी इसी के साथ एक और चीज है जुड़ी हुई कि जिस तरीके से दोनों जो प्रोविंस हैं, जम्मू ले लें या कश्मीर ले लें, उनकी टोपोग्राफी बिल्कुल डिफरेंट है। तो अब अगर हम कश्मीर का रुख करें तो पीछे भी सरपंच के जो इलेक्शन हुए बड़े सक्सेसफुली हुए, कोई कैजुअलिटी नहीं हुई, तो इस बार भी उसको नजर में रखते हुए वैसे ही कदम उठाए जाएंगे? एकदम जरूर। और अभी तक के जितने भी लोकसभा चुनाव हुए हैं
और जो कैंडिडेट की सिक्योरिटी हम पहले देते थे वो पहले से बेहतर दे रहे हैं। जो पोलिंग स्टेशंस पर जो सिक्योरिटी दी जाती थी वो पहले से बेहतर दे रहे हैं। जो लॉ एंड ऑर्डर कंपोनेंट होता है हर एक ज़िले में गड़बड़ी को रोकने के लिए, उसको स्ट्रेंथन किया गया है। सीआई ग्रिड है, उसको भी स्ट्रेंथन किया गया है। सो कुल मिलाकर के हमारी नज़र हर पहलू पर है जो कि शांतिपूर्ण इलेक्शन करवाने के लिए मददगार होगी। जी जी सर, इसी के साथ और एक और प्रश्न जुड़ा हुआ है कि जैसे आप देखते हैं कि फेक वोटिंग पहले एक रुख होता था कि लोग किसी का वोट कोई कास्ट कर आता था, तो इस बार उस पर नकेल कसने के लिए क्या किया गया है? नहीं, अब ये सब पुरानी बातें हैं जिसमें कि कोई फेक वोटिंग और बोगस वोटिंग कर सके। इलेक्टोरल रोल में ऑलमोस्ट 96% लोगों के फोटोग्राफ लगे हुए हैं जी, और 95% लोगों को ईपिक कार्ड इशू हो रखे हैं। सो यानी आप जब पोलिंग स्टेशन में अंदर जाएंगे, आपका चेहरा इलेक्टोरल रोल में ऑलरेडी लगा हुआ है। एक दूसरा, प्रिजाइडिंग ऑफिसर आपको अपने 17A रजिस्टर में आपका नाम, पता, डिटेल, आपका सिग्नेचर सारा रखेगा। तो वो रखने से फिर आप दोबारा जाएंगे तो इलेक्टोरल रोल में पहले ही वो चिन्ह लगा के रखता है, मार्क लगा के रखता है, फलाने आदमी आप विजय जी हैं, आप गए, आपने वोट डाला, तो फिर वो उसने इलेक्टोरल रोल में निशान लगा दिया और आपका रजिस्टर में एंट्री भी हो गई, तो आप ऐसा नहीं कर पाएंगे। तीसरी जो सबसे बड़ी बात है वो ये है कि इलेक्टोरल रोल में ऐसे लोगों का नाम नहीं होना जो कि उस पोलिंग स्टेशन में नहीं होने चाहिए, या जिनका नाम कई सारे पोलिंग स्टेशन पर है। तो इस तरीके की कार्रवाई हम लोगों ने वो ऑनलाइन जब इलेक्टोरल रोल को किया गया तो ईरोनेट में ये एक प्रावधान है कि जिनकी डेमोग्राफिकली सिमिलर एंट्रीज हैं वो खुद से डिटेक्ट करके खुद ही डिलीट कर देता है। सो ऐसे बहुत सारे लोग जिनका कि डबल एंट्री था, फोटोग्राफ मैच था, वो सब अपने आप डिलीट हो चुके हैं। सो इस तरीके से जब आपका इलेक्टोरल रोल पहले से बहुत साफ सुथरा है, और मुझे हाल ही में पता चला कि एक सज्जन जिनको कि कैंडिडेट हुए, उन्होंने मुझे कहा कि उनका जम्मू में उनका सडनली वोटर लिस्ट से नाम गायब हो गया है। तो फिर हमने उनको बताया कि क्या आपका अपने गांव का देखा, वहां पर आपका नाम है कि नहीं, तो उन्होंने बताया कि हमारे गांव वाले पर है। सो ये खुद ही साबित करता है कि उनका एक नाम जो कि ईरोनेट ने रखा, दूसरा नाम अपने आप उनका डिलीट हो गया। सो इस तरीके की चीजें भी हुई हैं और इलेक्टोरल रोल अब तक का सबसे साफ सुथरा इलेक्टोरल रोल माना जा सकता है। और जब nvsp.in और वोटर्स हेल्पलाइन का उपयोग हमारे प्रोस्पेक्टिव वोटर्स या एग्जिस्टिंग वोटर्स ये सब लोग मिलकर के यूज करना शुरू करेंगे, तो जो भी गलतियां भी हुई होती हैं, स्पेलिंग मिस्टेक हुई होती है, एज में गड़बड़ हो गई होती है, रिश्ते में गड़बड़ हुई रहती है, एड्रेस में गड़बड़ हुआ रहता है, वो सब चीजें अपने आप ठीक हो जाएंगी ऑटोमेटिकली और आप खुद ही ठीक करेंगे। ऐसा भी नहीं है कि जो कोई नाम की एंट्री कर रहा है वो करेगा, आप खुद भी खुद ही कर सकते हो। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं सर। इसके साथ साथ सर एक और चीज आप जानकारी लेना चाहेंगे कि जिस तरीके से आपने अब एट प्रेजेंट जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने और आपने मिलके, चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर JNK ने मिलके हाईटेक किया है, तो हमारा अर्बन एरिया भी है और रूरल एरिया भी है, क्या उनको इस चीजों की डिमॉन्स्ट्रेशन दी जा रही है ताकि कोई गलती ना करे वोट डालने में, अपना वोट वेस्ट ना करे? देखिए, ईवीएम वीवीपैट की जो डिमॉन्स्ट्रेशन है वो हमारे रिकॉर्ड के हिसाब से ऑलमोस्ट स्टेट में 48 लाख लोगों को दी जा चुकी है। वेरी गुड। 48 लाख ऑलमोस्ट वेरी क्लोज टू 50% ऑफ द पॉपुलेशन। और पोलिंग स्टेशन पर भी हमने ईवीएम वीवीपैट का एक मॉडल रखा हुआ है जिसमें कि आप वोट डालने के पहले वो जाके खुद से करके आपको वो पोलिंग प्रिजाइडिंग ऑफिसर बता देगा कि ये मॉडल है, इसमें आपने वोट कैसे डाला जाता है। यानी कि अगर इस वक्त भी कोई छूट गया है, सो अंतिम मरहले पर जब आपको वोट डालने जाना है, वहां भी आप खुद से उस मॉडल में देख सकते हैं कि वोट डाला कैसे जाता है। सो इसलिए ये मुश्किल नहीं आएगी कि ईवीएम में वोट कैसे डालते हैं और आपको वोट पहचानना कैसे है और आपने देखना कैसे है कि आपने किस कैंडिडेट को डाला। सर एक चीज और आपसे ये जानना चाहेंगे, जैसे आपने कहा कि वायलेटर्स जो हैं कोड ऑफ कंडक्ट के, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के, या बूथ पे या बाकी जगहों पे वो
कहीं कोई खराबी कर रहे हैं, तो उन आप तक उन चीजों को पहुंचाने के लिए क्या कोई ऐप है, या किस तरीके से आप तक पहुंचाया जाएगा, और उनके नाम को क्या हिडन रखा जाएगा? कैसे आपने इस चीज पे तैयारी की है? करीब 1000 स्टैटिक और मोबाइल हमने सर्विलेंस टीम रखी हुई है जी। और इसके अलावा फिर सी विजिल एक ऐप दिया गया है जो कि हर एक सिटीजन विजिल, जो कि हर एक सिटीजन इस ऐप का यूज करके अपने स्मार्टफोन से कैमरे से फोटो या वीडियो निकाल करके वो सीधा हमारे वेबसाइट पर अपलोड कर सकता है। सी विजिल डाउनलोड करना है, डाउनलोड करके सी विजिल के थ्रू आप अपने जहां कहीं भी एमसीसी की वायलेशन हो रही है उसका वीडियो और उसका फोटोग्राफ भेज सकते हैं। और वो सारी चीज हम सीक्रेट रखते हैं, हम आपकी आइडेंटिटी रिवील नहीं करते हैं कि किस फोन नंबर से वो डेटा अपलोड हुआ है। सो इन सब चीज़ों से हम लोग कॉन्फिडेंट हैं कि इस बार हम बेहतर तरीके से ये सब चीज़ें कर सकते हैं। कोशिश ये भी चल रही है कि जितनी व्हीकल्स यूज होंगी इलेक्शन के दौरान सारी जीपीएस फिटेड हों ताकि उनके मूवमेंट का भी ट्रैक हम लोग रख सकें कि वो किस तरफ से गई हैं और किस तरफ से रहेंगी। जोनल मजिस्ट्रेट, सेक्टर मजिस्ट्रेट, फोर्स की मूवमेंट ये सारी जीपीएस फिटेड व्हीकल पर होगी। सो हम लोग कॉन्फिडेंट हैं कि इस बार हम पहले से बेहतर मतदान कराएंगे, चुनाव में माहौल बनाएंगे और मतदान के लिए लोगों को मौका देंगे। जी बिल्कुल, बहुत सही कहा आपने सर। समय की नज़ाकत को देखते हुए लोगों को आपसे जानकारी लेने में बहुत मजा आ रहा होगा, क्योंकि आपने ऐसी ऐसी जानकारी दी हैं जो लोगों को नहीं पता थी, और बड़ी हाईटेक जो आज के युग में सोशल मीडिया और प्लस इंटरनेट से जुड़ी हुई हैं, आपने उनको अवेयर करवाया, उनके अपने वोटर कार्ड्स के लिए, हर चीज के लिए अवेयर कराया। अंत में मैं आपसे एक चीज पूछना चाहूंगा सर, जो ये पोस्टर्स, बैनर्स और जो ये कैंडिडेट्स के लगाने हैं, और वो पब्लिक प्लेसेस पे लगाते हैं और वो प्राइवेट प्लेसेस पे लगाते हैं, लगा के चले जाते हैं, चिपका के चले जाते हैं, और बाद में आजकल वैसा टाइम नहीं रहा कि सफेदी पोता और ठीक हो गया। आज 4-4, 5-5 लाख रुपया पेंट का लगता है, तो जब उसको उतारा जाए तो वो भी साथ में खराब होता है। उन सब चीजों पे नकेल लगाना है, क्योंकि काफी लोगों की ये कंप्लेंट पिछली बार भी आई जब ये कॉर्पोरेशन के इलेक्शन थे या सरपंच के इलेक्शन थे। तो इन चीजों पे नकेल लगाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं? एक चीज तो आप जरूर मानेंगे कि इलेक्शन कमीशन के इस डिफेसमेंट ऑफ पब्लिक एंड प्राइवेट प्रॉपर्टी और पोस्टर लगाने, इन सब चीजों से बहुत बहुत ज्यादा कमी आ गई है जी। पहले इलेक्शन के दौरान एक दीवार कहीं नहीं छूटी पड़ी होती थी, एक घर नहीं होता था जिस पर कि कोई झंडा लगा के नहीं चला जाता था या पोस्टर लगा के नहीं चला जाता था। सो वो उसमें एक तो बहुत कमी आ गई है। दूसरी चीज ये है कि हमारी नजर भी है वहां। तीसरी चीज है आपके पास सी विजिल है, आप लगा करके हमें भेजिए, हम लोग उस पर एक्शन लेंगे, उस पॉलिटिकल पार्टी से सवाल जवाब होंगे कि आपने कैसे लगा दिया। और इसके अलावे भी हम लोग इस बार असेसिबल इलेक्शन की भी तैयारी कर रहे हैं, और उस असेसिबल इलेक्शन में कर ये रहे हैं कि हर एक पोलिंग स्टेशन पर कुछ जरूरी जो फैसिलिटीज होनी चाहिए वो हम देने की कोशिश कर रहे हैं। और उसमें है टॉयलेट की फैसिलिटी, व्हील चेयर की फैसिलिटी फॉर दिव्यांग वोटर्स, बिल्कुल। उसके बाद बिजली का इंतजाम, पानी का इंतजाम, ये सब चीजें पहले हम नहीं देख पाते थे। जी बिल्कुल। और इस बार हमने इन सब चीजों के लिए ये इंश्योर किया है कि थोड़ा इस बार मौसम भी उतना साथ नहीं दे सका, बारिश और सर्दी काफी रही। सो ऑलमोस्ट 90% पोलिंग स्टेशन पर हम लोग उम्मीद करते हैं कि रैंप होगा, बिजली होगी, अच्छे फर्नीचर होंगे। सारे डीओज ने कुछ एक मॉडल पोलिंग स्टेशंस पर काम करना शुरू किया है। कोशिश ये भी चल रही है कि हर एक कंस्टिट्यूएंसी में, हर एक असेंबली कंस्टिट्यूएंसी में कम से कम एक ऑल विमेन पोलिंग स्टेशन रहे जिसमें सारा स्टाफ वहाँ औरतें होंगी। सो ये सब सारी चीजें, कोशिश ये चल रही है कि औरतों का ज्यादा से ज्यादा नाम वोटर लिस्ट में आए। आंगनवाड़ी वर्कर्स से और आशा वर्कर्स से रिक्वेस्ट की गई है कि आप लोग अपने अपने इलाके में कुछ औरतों के नाम डलवाएं, क्योंकि जो 78 लाख वोटर्स होंगे इस लोकसभा चुनाव में, उसमें कोई 3-3.5 लाख का फर्क है मर्द और औरतों में। इस 3-3.5 लाख के फर्क को हम लोग जितना कम कर सकें, जो दिव्यांग वोटर्स हैं
उनका उनका नंबर भी बहुत ज्यादा है, करीब वो सेंसस के हिसाब से 3 लाख से ऊपर है। लेकिन हमारे इलेक्टोरल रोल में और रफली 50,000 के आसपास दिखाई देते हैं। हो सकता है कि 3 लाख के पॉपुलेशन में 1.5 लाख ही वोटर हों, लेकिन फिर भी कुछ एक लोग वहाँ नहीं हैं। सो उन सब लोगों को भी वोटर लिस्ट में शामिल करना हमारे लिए चैलेंज रहा। ये हार्डली कोई 9,000 पहले होते थे आपके दिव्यांग वोटर्स वोटर लिस्ट में, जो कि अब इस साल करीब 50,000 हो गए हैं। औरतों की संख्या, आपको यकीन नहीं आएगा, औरतों की संख्या जम्मू में कम है, कश्मीर में ज्यादा है। सो अब इसका मतलब ये भी निकलता है कि कश्मीर की औरतें इलेक्शन को लेकर के ज्यादा जागरूक हैं, उन्होंने अपना इलेक्टोरल रोल में नाम रखा हुआ है, लेकिन जम्मू में वो नाम थोड़ा कम दिखता है। तो ये भी एक हमारे लिए चैलेंज है कि ज्यादा से ज्यादा औरतें भी अपना नाम वहां डलवाएं। बिल्कुल, वोट डालना तो एक राइट है, उसको तो होना ही चाहिए। जी बिल्कुल शैलेंद्र जी, आपने बहुत बहुत बातें जो ऐसी है जो जनता को नहीं पता थी, और हमारी रीच जो है वो दूर दराज एरिया तक है, तो आपने उन लोगों तक अवेयरनेस लाई कि इन चीजों को आप अडॉप्ट करें ताकि आपका जो वोटर कार्ड है वो भी करेक्ट हो, क्योंकि कई कई कंप्लेंट्स ऐसी थी कि जिसमें वोटर कार्ड मैक्सिमम के खराब थे, तो आपने उसको भी बहुत बढ़िया तरीके से वेब पोर्टल और ऐप के जरिए उसको करेक्ट करने का, खुद ही करेक्ट करने का बताया, और भी कई जानकारियां आपने दी। इसके लिए हम आपका शुक्रिया करते हैं। दर्शकों, आपने शैलेंद्र कुमार जी को सुना, जो कि हमारी जम्मू कश्मीर के चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर है, और इस समय ये मतदान कराने जा रहे हैं जम्मू कश्मीर के। तो इनसे आपने बहुत महत्वपूर्ण जानकारियां सुनी, और मैं चाहूंगा कि जो जो इन्होंने जानकारी दी है, आप अपने लेवल पे उसको अडॉप्ट करें, चाहे वो कोड ऑफ कंडक्ट के वायलेटर्स है, कोई नोटोरियस लोग हैं, चाहे वो आपके वोटर कार्ड है, इन सबको प्रॉपर तरीके से अगर आप इंप्लीमेंट करें तो मतदान सुचारू रूप से कराने को कोई नहीं रोक सकता। दर्शकों, आपसे विदाई लेंगे, फिर हाजिर होंगे फेस टू फेस के नए अंक में। तब तक के लिए धन्यवाद।